हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शकील सर है और आप देख रहे हैं जीनियर शिक्षा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम यानी हिंदी पढ़ने लिखने के क्लास में जो है हम आपको अन या अम की मात्रा से बने शब्द और वाक्यों को जो है ना आज के इस क्लास में पढ़ना और लिखना दोनों सिखाएंगे। तो आप जो है ना आज के इस क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा ताकि आपको जो है ना पढ़ने के साथ साथ लिखना भी आ जाए। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्लास को शुरू करने से पहले कि अन की मात्रा किस तरह से होता है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, अन है, इस तरह से लिखा जाता है। तो देखिए इसका जो मात्रा होता है इस तरह के एक बिंदी होता है, ठीक है, इस तरह से इसको अनुस्वार भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो है ना उच्चारण आधा न के रूप में होता है, आधा न के रूप में, ठीक है, या कहीं कहीं पे जो है ना आधा म के भी रूप में उच्चारण होता है, ठीक है, जो क्लास में हम आपको क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। तो जैसे यहां पे देखिए किसी अक्षर पे अगर अन की मात्रा लगता है तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसको पढ़ेंगे कन, क्या पढ़ेंगे, कन, ठीक है। और इसका जो उच्चारण होता है ना मुंह और नाक की मदद से होता है, ठीक है, कंग, ठीक है ना, कंग, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो देखते हैं अन की मात्रा से बने कोई शब्द जो है अगर लिखा रहता है तो उसको कैसे पढ़िएगा आप, ठीक है, और लिखिएगा, दोनों यहाँ पे हम आपको सिखाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो है ना अन की मात्रा से बना ये कोई शब्द है, इसको देखिए कैसे पढ़ा जाएगा और कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से, प है, ऊपर क्या है, बिंदी है, तो क्या पढ़ेंगे, पन, चा, च में आ की मात्रा, चा, य, इसमें कोई मात्रा नहीं, तो सेम जो अक्षर है उसी का उच्चारण होगा। फिर यहाँ पे त, तो देखिए इसको एक साथ कैसे पढ़ेंगे, पंचायत, यानी जिस अक्षर पे जो मात्रा है बस उसका उच्चारण कर दीजिए, आपका शब्द तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पंचायत, देखिए पन, प के ऊपर बिंदी आया ना, तो पंचायत, पंचायत। देखिए अगर कोई बोलता है लिखिए आप शंकर, तो देखिए शंकर आप कैसे लिखोगे, शंकर। तो सबसे पहले शब्द को क्या करना है, ध्यान से सुनना है और अपने मन में यह पता लगाना है कि कौन कौन से अक्षर है और किस किस अक्षर पे कौन सा मात्रा लग रहा है, यानी उच्चारण हो रहा है, बस उसको एक साथ लिख दीजिएगा, आपका शब्द तैयार हो जाएगा। शंकर, देखिए शंग, तालब श, इसके ऊपर बिंदी का उच्चारण हो रहा है, अनुस्वार का, शंग, क, और यहाँ पे र, तो ये आपका शब्द बन गया शंकर। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से जो है हम आज के इस क्लास में पढ़ना और लिखना दोनों सिखाएं। तो आप जो है ना क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज की इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना देखने के बाद भूल जाते हैं। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब भी क्लास न्यू अपलोड करेंगे तो वो जो है ना आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए अब चलते हैं हम मोबाइल स्क्रीन पे। तो यहां पे देखिए अन या अम की मात्रा वाले शब्दों को जो है ना सबसे पहले आपको जो है ना पढ़ना लिखना सिखा देते हैं, उसके बाद जो है ना इससे बनने वाले वाक्यों को जो है ना पढ़ना लिखना सिखाएंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये क्या है, एक बार हम रिपीट कर देते हैं फिर से। इसको अन या अम पढ़ते हैं, ठीक है। अधिकतर जो है ना अन का उच्चारण होता है, ठीक है, कहीं कहीं पे जो है ना इसका आधा म के रूप में उच्चारण होता है, ठीक है। इसका जो मात्रा होता है इस तरह का होता है, इसको अनुस्वार भी कहते हैं, एक बिंदी रहेगा ऊपर, इसका उच्चारण जो है ना अन होता है, ठीक है, आधा न के रूप में, लेकिन कहीं कहीं पे जो है ना आपको आधा म के रूप में भी इसका उच्चारण होता है, ठीक है। तो चलिए इसको अब हम शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए यहाँ पे प है, तो प के ऊपर बिंदी है, तो इसके साथ जो है ना प के साथ आधा न का उच्चारण होगा, ठीक है, पंख, पंख, ठीक। यहाँ पे पंख कैसे लिखा जाएगा, पंग, तो प के ऊपर बिंदी, पंग, और यहाँ पे ख, तो ये आपका शब्द बन गया पंख, ठीक। पनख मत लिखिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे बिंदी रहेगा, पंख, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। र के ऊपर क्या है, बिंदी है, तो रंग, ग, रंग,
तो देखिए रंग कैसे लिखा जाएगा, र के ऊपर बिंदी है रंग और यहाँ पे ग, तो ये शब्द बन गया आपका रंग। ठीक, तो रंग जो है ना इस तरह से आप लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। म के ऊपर क्या है, बिंदी है, तो इसको पढ़ेंगे मन द मंद। तो देखिए मंद कैसे लिखा जाएगा, मन और यहां पे द, तो ये आपका शब्द बन गया मंद। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहां पे बन, यानी जिस अक्षर पे अनुस्वार रहेगा, बिंदी रहेगा, उस अक्षर के साथ आधा न या कहीं कहीं पे जो है ना आधा म का उच्चारण होगा, तो हम इसमें आपको पढ़ना लिखना दोनों सिखा देंगे। ठीक है, इसको पढ़ेंगे बन द बंद। तो देखिए बंद कैसे लिखा जाएगा, बन, यहाँ पे बिंदी आएगा बन और यहाँ पे द। इसको जो है ना आप इस तरह से बनद मत लिखिएगा, नहीं तो आपका ये जो है ना गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, बंद होगा, जहां पे भी बिंदी रहेगा वहां पे आधा न का उच्चारण होगा। ठीक है, बंद, तो इस तरह से आप बंद को लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मन जू, च में बड़ी उ की मात्रा है, तो इसको पढ़ेंगे मंजू। तो देखिए मंजू कैसे लिखा जाएगा, मन जू, ज में बड़ी उ की मात्रा, तो ये आपका शब्द बन गया मंजू। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कन स कंस, तो देखिए कंस कैसे लिखा जाएगा, कन और यहां पे स, तो ये आपका शब्द बन गया कंस। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। शंख, शंख, तो देखिए शंख कैसे लिखा जाएगा, शंख और यहां पे ख, तो ये आपका शब्द बन गया शंख। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहां पे पंग खा, ख पे आ की मात्रा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, पंखा। तो देखिए पंखा कैसे लिखा जाएगा, पंग खा, तो ये आपका शब्द बन गया पंखा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कंधा, कंधा, तो देखिए कंधा कैसे लिखा जाएगा, कन और यहां पे धा, तो ये शब्द बन गया कंधा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। गंगा, गंगा, तो देखिए गंगा कैसे लिखा जाएगा, गंगा, तो ये आपका शब्द बन गया गंगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। खम, देखिए खन नहीं पढ़ेंगे इसको, खम भा, खंभा, देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर बिंदी है यहाँ पे जो है ना आधा म के रूप में उच्चारण हो रहा है। ठीक है, खंभा नहीं होता है, खंभा। ठीक है, उच्चारण पे ध्यान रखिएगा। तो देखिए खंभा कैसे लिखा जाएगा, खम भा, तो ये आपका शब्द बन गया खंभा। ठीक, इसको इस तरह से भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, इस तरह से। ठीक है, आधा म के रूप में। ठीक है, अधिकतर जो है ना इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो है यहां पे देखिए आप घंटा, घंटा, तो देखिए घंटा कैसे लिखेंगे, घन और यहां पे टा, तो ये आपका शब्द बन गया घंटा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जंग, जंग, तो देखिए जंग कैसे लिखा जाएगा, जंग और यहां पे ग, तो ये आपका शब्द बन गया जंग। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। धन धा, धंधा, तो देखिए धंधा कैसे लिखेंगे, धन धा। ठीक,
तो ये आपका शब्द बन गया धंधा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ठंडा, ठंडा, तो देखिए ठंडा कैसे लिखेंगे, ठंड और यहाँ पे डा, तो ये शब्द बन गया ठंडा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मंत्री, इसको क्या पढ़ेंगे, मंत्री, तो देखिए मंत्री कैसे लिखा जाएगा, मंत्री, त्र और इसमें बड़ी एक ही मात्रा, तो ये आपका शब्द बन गया मंत्री। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। लंका, लंका, तो देखिए लंका कैसे लिखा जाएगा, लंग और यहां पे का, तो ये आपका शब्द बन गया लंका। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। शान, सा के ऊपर बिंदी है तो शान, त, शांत, तो देखिए शांत कैसे लिखा जाएगा, शा लिखेंगे और यहां पे बिंदी आएगा, फिर यहां पे त हो जाएगा, तो ये आपका शब्द बन गया शांत। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। संज्ञा, इसको क्या पढ़ेंगे, संज्ञा, तो देखिए संज्ञा कैसे लिखा जाएगा, संग, बिंदी रहेगा संग और यहां पे ज्ञा, तो ये आपका शब्द बन गया संज्ञा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहां पे देखिए अंडा, अंडा, तो देखिए अंडा कैसे लिखेंगे, अन और के पर बिंदी, अंडा, तो ये आपका शब्द बन गया अंडा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बंदा, बंदा, तो देखिए बंदा कैसे लिखा जाएगा, बन और यहां पे दा, तो ये आपका शब्द बन गया बंदा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पंजा, पंजा, तो देखिए पंजा कैसे लिखा जाएगा, पन और यहां पे जा, तो ये आपका शब्द बन गया पंजा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। शंकर, शंकर, तो देखिए शंकर कैसे लिखा जाएगा, शंक और यहां पे र, तो ये शब्द बन गया शंकर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भंडार, भंडार, तो देखिए भंडार कैसे लिखा जाएगा, भन डा और यहां पे र, तो ये आपका शब्द बन गया भंडार। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वंचित, वंचित, तो देखिए वंचित कैसे लिखा जाएगा, वन ची, च में छोटी की मात्रा, फिर यहां पे तो ये आपका शब्द बन गया वंचित। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। संकट, संकट, तो देखिए संकट कैसे लिखा जाएगा, संग क और यहां पे ट। ठीक, संकट, चलिए आगे देखते हैं। संसार, संसार, तो देखिए संसार कैसे लिखा जाएगा, सन सा और यहां पे र, तो ये आपका शब्द बन गया संसार। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। लंदन, लंदन, तो देखिए लंदन कैसे लिखा जाएगा, लन द और यहां पे न, तो ये आपका शब्द बन गया लंदन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मंदिर, मंदिर, तो देखिए मंदिर कैसे लिखा जाएगा, मन दी और यहां पे
र। तो ये आपका शब्द बन गया मंदिर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सुन, सु है, समय छोटी की मात्रा सु, फिर ऊपर बिंदी है तो क्या पढ़ेंगे? सुन द र, सुंदर। तो देखिए सुंदर कैसे लिखा जाएगा? सु बिंदी, फिर यहाँ पे द और यहाँ पे र। तो ये आपका शब्द बन गया सुंदर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। संबंध, संबंध। देखिए यहाँ पे स के ऊपर जो बिंदी है आधा म के रूप में उच्चारण हुआ है ना, अम की मात्रा यहाँ पे है। ठीक है, बन, ब में आधा न के रूप में, फिर यहाँ पे ध, तो क्या होगा? संबंध। देखिए संबंध कैसे लिखा जाएगा? संबंध, यानी एक बिंदी रहेगा फर्स्ट वाला स के ऊपर, वहां पे आधा म के रूप में उच्चारण होगा, और दूसरा जो ब के ऊपर बिंदी है उसको आधा न के रूप में उच्चारण होगा। ठीक है, संबंध। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसको जो है ना इस तरह से भी लिखा जाता है, स आधा म, ब ऊपर बिंदी, फिर यहाँ पे ध, संबंध। ठीक, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पतंग, पतंग। तो देखिए पतंग कैसे लिखेंगे? त के ऊपर बिंदी है तो इस पतंग, और यहाँ पे ग, तो ये आपका शब्द बन गया पतंग। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे खों, ख में बड़ी ऊ की मात्रा, फिर ऊपर बिंदी है तो क्या पढ़ेंगे? खों खा र। इसको क्या पढ़ेंगे? खूंखार। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा? खो पर बिंदी, खूं खा और यहाँ पे र, तो ये शब्द बन गया खूंखार। ध्यान रखिएगा आप, जिस अक्षर पे जो मात्रा का उच्चारण हो रहा है बस वहां पे उसको लिख दीजिएगा, आपका शब्द बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कलंक, कलंक। तो देखिए कलंक कैसे लिखेंगे? क लंग, ल पर बिंदी है, फिर यहाँ पे क, तो ये शब्द बन गया कलंक। चलिए आगे देखते हैं। गंदगी, इसको क्या पढ़ेंगे? गंदगी। तो देखिए गंदगी कैसे लिखेंगे? गंदगी। तो ये आपका शब्द बन गया गंदगी। चलिए आगे हम और भी शब्दों को पढ़ना लिखना सीखते हैं। देखिए यहां पे पंडित, इसको क्या पढ़ेंगे? पंडित। देखिए पंडित कैसे लिखा जाएगा? पन डी, ड में छोटी की मात्रा, फिर यहाँ पे त, तो ये शब्द बन गया पंडित। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बंधन, बंधन। तो देखिए बंधन कैसे लिखा जाएगा? बंध और यहाँ पे न, तो ये आपका शब्द बन गया बंधन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बंगाल, बंगाल। तो देखिए बंगाल कैसे लिखा जाएगा? बंगा और यहाँ पे ल, तो ये आपका शब्द बन गया बंगाल। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। संदेश, संदेश। ठीक है, तो देखिए संदेश कैसे लिखा जाएगा? सन, र वाला स का उच्चारण हो रहा है, सन दे, और लास्ट में तालव्य श का उच्चारण हो रहा है, संदेश। इसको आप ध्यान रखिएगा, संदेश जो है ना इस तरह से आप लिखिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लहंगा, लहंगा। देखिए लहंगा कैसे लिखेंगे?
तो ये शब्द बन गया लहंगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। रंगीन, रंगीन, तो देखिए रंगीन कैसे लिखा जाएगा? रंगी, ग में बड़ी की मात्रा, फिर यहाँ पे न, तो ये आपका शब्द बन गया रंगीन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। लंगूर, लंगूर, देखिए लंगूर कैसे लिखा जाएगा? लंगू और यहाँ पे र, तो ये आपका शब्द बन गया लंगूर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अंगूर, अंगूर, तो देखिए अंगूर कैसे लिखा जाएगा? अंगू और यहाँ पे र, तो ये आपका शब्द बन गया अंगूर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इंजन, देखिए इंजन कैसे लिखा जाएगा? इन ज और यहाँ पे न, तो ये आपका शब्द बन गया इंजन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इंडिया, इंडिया, तो देखिए इंडिया कैसे लिखा जाएगा? छोटी ई, बिंदी, फिर यहाँ पे डी और यहाँ पे या, तो ये आपका शब्द बन गया इंडिया। तो इंडिया को आप इस तरह से लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आनंद, आनंद, तो देखिए आनंद किस तरह से लिखा जाएगा? नंद और यहाँ पे द, तो ये शब्द बन गया आनंद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आतंक, आतंक, तो देखिए आतंक कैसे लिखा जाएगा? तंग और यहाँ पे क, तो ये शब्द बन गया आतंक। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। संजय, संजय, तो देखिए संजय कैसे लिखा जाएगा? सन ज और यहाँ पे य, तो ये शब्द बन गया संजय। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। महंगा, इसको क्या पढ़ेंगे? महंगा, तो देखिए महंगा कैसे लिखा जाएगा? हंग और यहाँ पे गा, तो ये शब्द बन गया महंगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वारंटी, वारंटी, तो देखिए वारंटी कैसे लिखा जाएगा? रन और यहाँ पे टी, तो ये आपका शब्द बन गया वारंटी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। संतान, तो देखिए संतान कैसे लिखा जाएगा? ता और यहाँ पे न, तो ये आपका शब्द बन गया संतान। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अंधेरा, अंधेरा, देखिए यहाँ पे अंधे और यहाँ पे रा, तो ये आपका शब्द बन गया अंधेरा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आकांक्षा, आकांक्षा, तो देखिए आकांक्षा कैसे लिखा जाएगा? का के ऊपर बिंदी, आकांक्षा, तो ये आपका शब्द बन गया आकांक्षा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
पंचांग, पंचांग। तो देखिए पंचांग कैसे लिखा जाएगा, पन बिंदी, चांग च के ऊपर बिंदी, फिर यहाँ पे ग। तो ये आपका शब्द बन गया पंचांग। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पलंग, पलंग। तो देखिए पलंग कैसे लिखा जाएगा, पलंग और यहाँ पे ग। तो ये आपका शब्द बन गया पलंग। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मेन, देखिए म के ऊपर एक ही मात्रा है, मे और पर बिंदी है तो मेन टल, मेंटल। तो देखिए मेंटल कैसे लिखा जाएगा, मेन बिंदी, फिर यहाँ पे ट और यहाँ पे ल। तो ये शब्द बन गया मेंटल। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अंधकार, अंधकार। तो देखिए यहाँ पे अंधकार कैसे लिखा जाएगा, अंध का और यहाँ पे र। तो ये आपका शब्द बन गया अंधकार। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। स र पं च, सरपंच। तो देखिए सरपंच कैसे लिखा जाएगा, स र पन और यहाँ पे च। तो ये शब्द बन गया सरपंच। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पंचायत, पंचायत। तो देखिए पंचायत कैसे लिखा जाएगा, पन चा य और यहाँ पे त। तो ये आपका शब्द बन गया पंचायत। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चम, देखिए यहाँ पे चन, चन नहीं पढ़ेंगे, चम पा र और यहाँ पे अड़ा। तो इसको हम पढ़ेंगे चंपारण। तो देखिए चंपारण कैसे लिखा जाएगा, चम पा र और यहाँ पे अड़ा, चंपारण। देखिए आपको जो है ना कहीं कहीं इस बिंदी के जगह पे आधा म के रूप में भी लिखा जाता है। ठीक है, चंपारण। तो दोनों तरीके से सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गंगा राम, गंगा राम। तो देखिए गंगा राम कैसे लिखा जाएगा, गंगा रा और यहाँ पे म। तो ये शब्द बन गया गंगा राम। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। संगठन, संगठन। तो देखिए संगठन कैसे लिखेंगे, संग ग ठ और यहाँ पे न। तो ये आपका शब्द बन गया संगठन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भयंकर, भयंकर। तो देखिए भयंकर कैसे लिखा जाएगा, भयंक और यहाँ पे र। तो ये आपका शब्द बन गया भयंकर। ठीक, तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप अन या अम की मात्रा से बने शब्दों को जो है ना आप पढ़ना लिखना सीखिएगा, चाहे कि छोटे अक्षर हो या बड़ा अक्षर हो, कितने भी बड़े से बड़े शब्द क्यों ना हो, आप जो है ना ध्यान से पहले सुनिएगा और बस उसको सुनने के बाद जिस जिस अक्षर के साथ जो मात्रा लग रहा हो बस उसको लिखते जाइएगा, आपका शब्द जो है ना तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अन की मात्रा वाले वाक्यों को जो है ना पढ़ना आपको सिखाते हैं। ठीक है, और साथ में लिखना भी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है ना केवल आपको पढ़ने का हम प्रैक्टिस करा देंगे, आपको खुद से लिखने का प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, रंग रंग, बी रंगी बिरंगी, होली होली, आई आई रंग बिरंगी होली आई। ठीक है, तो यहां पे जो है ना आप इस तरह से पढ़िएगा, लिखने का जो है ना प्रैक्टिस आपको खुद से करना है। ठीक है,
अंकुश अंकुश, गंगू गंगू, अंकित अंकित, संजय संजय, संजू संजू व अंजू अंजू, सब सब, रंग रंग, खेलने खेलने, आए आए। तो देखिए इसको डायरेक्ट कैसे पढ़ा जाएगा, अंकुश, गंगू, अंकित, संजय, संजू व अंजू सब रंग खेलने आए। चारों चारों, और होली होली का हुड़दंग हुड़दंग है। चारों ओर होली का हुड़दंग है। अंजू अंजू ने संजू संजू को पकड़ा पकड़ा। अंजू ने संजू को पकड़ा। संजना संजना ने रंग रंग, डाल डाल, दिया दिया। संजना ने रंग डाल दिया। सबने सबने, संग संग, संग संग, होली होली, खेली खेली। सबने संग संग होली खेली। आओ आओ, अब अब, गंगा गंगा के, पवित्र पवित्र, जल जल में, इन इन, रंगों रंगों को, धो डाले डाले। आओ अब गंगा के पवित्र जल में इन रंगों को धो डाले। गंगा गंगा, नदी नदी के, किनारे किनारे, उस मंदिर मंदिर को, देखो देखो। गंगा नदी के किनारे उस मंदिर को देखो। वह भगवान भगवान, शिव शिव का मंदिर मंदिर है। वह भगवान शिव का मंदिर है। मंदिर मंदिर में, घंटी घंटी, और शंख शंख, बज बज रहे रहे है। मंदिर में घंटी और शंख बज रहे हैं। पंडित पंडित जी, आरती आरती, कर। पंडित जी आरती कर रहे रहे, होंगे होंगे, रहे होंगे। आओ आओ, हम लोग लोग, मंदिर मंदिर, चले चले। आओ हम लोग मंदिर चले। सब सब, मिल मिल, कर, भगवान भगवान की, वंदना वंदना, करो करो। सब मिलकर भगवान की वंदना करो। चंदन चंदन, घिस घिस, कर, तिलक तिलक, लगाओ लगाओ। चंदन घिसकर तिलक लगाओ। अरे अरे, वह देखो देखो। मंदिर मंदिर में, मोर भी है। अरे वह देखो, मंदिर में मोर भी है। मोर के पंख पंख, कितने सुंदर सुंदर है। मोर के पंख कितने सुंदर है।
संतरे संतरे के, पेड़ पेड़ पर बैठे बैठे उस बंदर को देखो देखो। संतरे के पेड़ पर बैठे उस बंदर को देखो। बंदर बहुत बहुत ही चंचल होता है। बंदर बहुत ही चंचल होता है। लंगूर उससे भी अधिक चंचल होता है। लंगूर उससे भी अधिक चंचल होता है। मंदिर के ऊपर केसरिया रंग के झंडे को देखो। मंदिर के ऊपर केसरिया रंग के झंडे को देखो। वह हवा में कैसे लहरा रहा है। वह हवा में कैसे लहरा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है आप अन्न की मात्रा से बने वाक्यों को जो है ना आप पढ़िएगा, ठीक है। तो अब आपका क्या काम है, इसको जो है ना आप लिखने का खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आपको अभी भी अन्न की मात्रा से बने शब्द और वाक्यों को जो है ना पढ़ने और लिखने में प्रॉब्लम हुई है, तो आप जो है ना इसको बार बार शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और पढ़ने लिखने का प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अच्छे तरीके से आ जाए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बस इतना ही। आज का यह क्लास आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से हिंदी पढ़ना लिखना सीखते रहें। जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी पढ़ने लिखने के क्लास में।